जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, हम पहुंचे हैं आज बनकटवा प्रखंड में। हमारे साथ कुछ शिक्षक संघ के साथी लोग हैं। ये लोग जो है बीआरसी में पहुंचे थे नियमावली को लेकर के। नियमावली को ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग ही नहीं, पूरे राज्य में जितने शिक्षक साथी सब है और शिक्षक अभ्यर्थी, ये लोग दोनों विरोध कर रहे हैं। सर, अभी जो हाल फिलहाल में नियमावली आई है, प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब के कलमों के द्वारा निकला है, इस संबंध में क्या कहें? देखिए, सबसे तो पहले हम शिक्षक के तरफ से, अपने साथी के तरफ से, बनकटवा प्रखंड के तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। जी। अब रही बात की अध्यापक नियमावली 2023, माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा इस नियमावली का 10 तारीख को प्रकाशन किया गया है, जो शिक्षकों के विरोध में है। और हम शिक्षक इस नियमावली का विरोध करते हैं। इसमें हमारे साथ माननीय महागठबंधन के सरकार के द्वारा धोखा किया गया है। और धोखा यह है कि जितने भी संगठन के लोग हैं प्रदेश में, सभी के द्वारा 10 तारीख को नियमावली के प्रकाशन के बाद में इस नियम को लेके बैठक हुई प्रदेश में, और यह निर्णय लिया गया कि नहीं, सरकार हम लोग के साथ छलावा कर रही है, इसलिए इस नियमावली का हम लोग विरोध करें और सरकार को झुकाने का काम करें। यह नियमावली गलत है। इसके लेके, इस चीज़ को लेके हम लोगों ने आज प्रदेश के आह्वान पर अपने प्रखंड स्तर पर एक धरना प्रदर्शन किए हैं। जो धरना प्रदर्शन मेरे बीआरसी में हुआ है, बीआरसी बनकटवा के प्रांगण में हुआ है। वहाँ हम शिक्षकों ने नियमावली 2023 का प्रतियां भी जलाए हैं। उसके बाद ज्ञापन लाकर हम लोग ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, सचार्ज पदाधिकारी बनकटवा को यह ज्ञापन दिए हैं। और उसमें हम लोगों ने यह जाहिर किया है कि नहीं, अब हम लोग इस सरकार को जब तक झुकाने का काम नहीं करेंगे, तब तक एक होकर हम लोग बैठेंगे नहीं। हम सभी शिक्षक, कहने के लिए अलग अलग संगठन है, लेकिन सभी शिक्षक एक हैं और हम लोग संगठित हैं। जब तक सरकार इस चीज़ को वापस नहीं लेती है, हमारा आंदोलन अब शुरू है। हम सबसे पहले सरकार को ये अभी जनगणना जो हो रही है, इस जनगणना का विरोध कर रहे हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि नहीं, यह राजकर्मी, शिक्षक राजकर्मी नहीं है, तो जब हम राजकर्मी नहीं है तो हमसे जनगणना क्यों कराया जा रहा है? जो शिक्षक राजकर्मी है उन्हीं से जनगणना कराए। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने के लिए रवादार नहीं है। 2003 से लेकर 2014 तक ले सरकार के जो नियमावली हुई, उसके तहत इन्होंने हम लोग को आश्वासन देते आए कि नहीं, हम लोग आपको समान काम समान वेतन देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे, पेंशन देंगे। लेकिन यह सब नियमावली जो बना, हम लोग भी नियमावली के ताक में थे कि हम लोग को अभी मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को सरकार ने एकदम गलत कर दिया और हम लोग को दरकिनार कर दिया। इसलिए आप लोग जो है जनगणना का विरोध कर रहे हैं। हम जनगणना नहीं करेंगे, वहीं ज्ञापन सौंपने हैं। हाँ, जनगणना भी नहीं करेंगे, केवल जनगणना का ही विरोध नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षकों के द्वारा उस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। और नियमावली में जब तक किसी को रोकिएगा नहीं, तब तक आपका अधिकार मिलेगा नहीं। तो यह जो नियमावली बना है, उस नियमावली के विरोध में सरकार के समक्ष जो अभी जनगणना का कार्यक्रम है, और वह जनगणना हम ही के साथी लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे साथी लोग कर रहे हैं, तो हम विरोध करेंगे तब ना सरकार रुकेगी इस चीज़ पर। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आज हम लोग यह भी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जनगणना के विरोध में जब हम लोग उतर गए हैं, तो जनगणना ही विरोध नहीं होगा। हम लोग जब तक सरकार इस चीज़ को वापस नहीं लेती है, 2000 अध्यापक नियमावली 2023 वापस नहीं लेती है, तो हम लोग हड़ताल भी करेंगे और विद्यालय पूर्ण रूप से बंद करेंगे। हमारे साथ और कुछ शिक्षक साथी सब हैं। सर, बिहार सरकार इस नियमावली में बोली है कि अगर राजकर्मी का दर्जा लेना होगा तो परीक्षा देना होगा, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, हम पूरे बिहार वासियों से ये पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार जो अपनी नियमावली तैयार की है, क्या ठीक है? वो कह रही है कि हम बीपीएससी का कंपटीशन फाइट करवा करके आपको टीचर बनाएंगे।
तो यह बात सोचने वाली है कि अगर बीपीएससी का कंपटीशन फाइट करके हमको अगर टीचर बनाने की बात सोच रही है, तो हमारे जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं इससे क्षुब्ध हैं। वह सोच रहे हैं कि हम टीचर क्यों बने, हम बीपीएससी कंपटीशन करने के बाद एसडीओ, डीओ, बीडीओ साहब काहे नहीं बनेंगे, हम काहे शिक्षक बनेंगे। तो यह जो है अपने मन से मनगठन जो भी आती है इस सरकार को, शिक्षकों को लॉलीपॉप देती है, एक झांसा दे करके अपनी जो मनोफली है उसको अपने तरफ से ढाल देती है। इसमें शिक्षकों को कि कहीं भी किसी प्रकार के हित में शिक्षक काम नहीं करती है। इसलिए हम लोग सरकार के इस नियमावली के खिलाफ हैं। आज हम लोगों ने बनकटवा प्रखंड में सभी संघों के द्वारा यह एक निर्णय लिया है कि हमारे जितने भी प्रदेश के कमेटी के सदस्य हैं, जो पटना में इन्होंने घोषणा किया है कि पूरे बिहार में हम लोग जाति जनगणना का विरोध करेंगे, उन लोगों के आलोक में, उन लोगों के आदेश पर हम लोगों ने भी अपने पूरे प्रखंड में जो ऐलान कर दिया है कि हम लोग भी जाति जनगणना का विरोध करेंगे। नीतीश सरकार जो चाचा भतीजा की सरकार है उसका भी हम लोग खिलाफ करेंगे। अगर यह अपनी घोषणा वापस नहीं करते हैं या अपना जो लेटर बनाए हुए हैं वापस नहीं लेते हैं, तो हम लोग पूर्ण रूपेण जो भी बिहार में जाति गणना का बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग पूर्ण रूपेण तालाबंदी करेंगे, स्कूल को बंद करेंगे, बच्चों को पढ़ाना बंद करेंगे। जब तक सरकार नहीं झुकती है तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है सर, नियमावली वापस होगा? सरकार वापस तो लेगी, यह हम लोग को विश्वास है। इसलिए कि रहा बात की परीक्षा देने की, तो परीक्षा कब दिया जाता है सबका समय सीमा होता है। अगर नीतीश बाबू को या चंद्रशेखर बाबू को कहा जाए कि आप लोग परीक्षा में बैठिए बीपीएससी, तक क्या वो लोग निकाल पाएंगे? समय, सबका समय सीमा होता है ना, पढ़ाई का समय होता है, नौकरी का समय होता है। अरे नौकरी दिया, आपने रोजी रोटी दिया, एक तरफ जीने का अधिकार दिया और एक तरफ छीन रहे हैं। कह रहे कि नहीं प्रेशर में कि आप परीक्षा दीजिए, फिर परीक्षा की तैयारी करेंगे। एक होता जब हम लोग 18 बरस नौकरी कर लिए, जब से नौकरी कर रहे हैं तब से परीक्षा दे रहे हैं। कभी इंटर जब हम लोग की बहाली हुई तो कहा गया कि ना बीए नहीं कीजिएगा तो निकाल देगा। फिर 3 साल बीए किए, फिर बीए कर लिए, उसके बाद फिर कहा कि हाँ दक्षता पास करना होगा, फिर दक्षा दिए दक्षता, फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं प्रशिक्षित होइए, तो 2 साल वो भी हम लोग निकाल दिए। फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं एमए कीजिए, एमए भी किए। अब भाई कितना हम लोग से परीक्षा लीजिएगा? अब संतुष्ट नहीं, अब हम लोग रिटायर के कगार पर है। अब हम लोग रिटायर करेंगे कि जिंदगी भर ये परीक्षा देते रहेंगे कि लड़का को पढ़ाएंगे? अरे पढ़ाने के लिए माइंड फ्रेश होनी चाहिए। इस तरह का टॉर्चर सरकार कर रही है। चंद्रशेखर जी या नीतीश जी और तेजस्वी जी, ये तीनों त्रिदेव लोग हैं। ये तीनों त्रिदेव बैठ कर अपने से मीटिंग कर लेते हैं। हम लोग के बीच आते हैं, जब पटना जब पहुंचते हैं हम लोग, और जब वहां जाकर कहते हैं कि नहीं आप लोग की मांग जायज़ है, आप लोग की सारी सुविधा दी जाएगी, वेतनमान दी जाएगी, राजकर्मी की दर्जा दी जाएगी, और फिर जब कुर्सी मिल जाती है तो सब वादा भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, वादा भूल जाते हैं। इस तरह ये छाला नीति है, इससे काम नहीं चलेगी। अब हम लोग जग चुके हैं और हमारी जनता भी जागे। इसलिए जनता से पूछेंगे नीतीश बाबू क्या शिक्षक का वेतन बढ़ा दे? अरे कैसा आप मुख्यमंत्री हो यार, समझ में नहीं आता है। आप जनता से पूछते हो कि शिक्षक की वेतन बढ़ा दे, आप लोग रातों दिन आप इधर से उधर पेपर कर आप लोग बढ़ा लेते हैं, किसी से पूछते हैं? आज बताइए एक विधायक अगर जीत जाता है तो वहाँ से भी उसको पेंशन, एमएलसी में जाता है वहाँ से पेंशन, राज्यसभा का सदस्य होता है वहाँ से पेंशन। 5 साल के लिए आप आए हैं तो पूरे जिंदगी भर का पेंशन उठा रहे हैं 3 जगह से। और शिक्षक 60 वर्ष सेवा करता है तो उसको पेंशन न देंगे, और नौकरी दे रहे हैं तो वोट दे रहे हैं कि नहीं हम ठेका पर बहाल किए हैं, ठेका पर रखेंगे, आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। इसके लिए बीपीएससी परीक्षा देना होगा। ये अन्यथा बहुत गलत है, यह नीति नहीं चलेगी, हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार है। कहा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना जोर इतना बाजुओं का दिल में है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, सर जो है शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, चाचा भतीजा मुर्दाबाद। ये बनकटवा प्रखंड जो है सारण स्नातक शिक्षक संघ का चुनाव हुआ था। जी। ये नियमावली अगर चुनाव के पहले आती तो क्या?
क्या होता, हम लोग तो बहिष्कार कर देते, हम लोग देते नहीं। चुनाव हुआ था, यहाँ से एमएलसी प्रतिनिधि थे। जी तो ये जो गठबंधन की जो जीत हुई है नहीं होती, सीधा बात है। गठबंधन की जीत होती अगर यह नियमावली इस एमएलसी चुनाव के पहले होता तो महागठबंधन की सरकार धरातल में रहती। हम लोग नहीं थे, हम लोग नहीं देते। वोट नहीं करते। जो एक शिक्षक साथी है, जी, जी। जो कि शिक्षक संघ का चुनाव जीते हैं जन सुराज से फाक अहमद साहब। हाँ जी 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 अहमद साहब, हाँ। फाक अहमद साहब। जी तो क्या इस नियमावली में वो लोग समर्थन दे रहे हैं या जी, एक दे रहे हैं, आवाज भी उन लोग को दे रहे हैं, उन लोग को धन्यवाद है कि हम लोग का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हो तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग की जो मांगे हैं पूरा करवाते कम्युनिस्ट पार्टी रहेंगे। के विधायक है, उनका भी स्टेटमेंट आ रहा है, वो लोग भी हम लोग का समर्थन करे। हाँ, सरदीप सौरभ जी, हाँ, मनोज मंजर भी हम लोग के साथ हैं, उन लोग का भी धन्यवाद है। हम शिक्षकों के तरफ से धन्यवाद है कि वैसे लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। तो यह जो सरकार हठधर्मी सरकार है नीतीश जी को अपनी हम लोग वह चुनाव 25 का हो या 24 का हो, हम लोग उनको धरातल में ले जाएंगे। हमारा शिक्षक एकजुट हो गया है। अब जो सरकार जो चाह रही है वह चलने वाली नहीं है। भाजपा सरकार महागठबंधन को बोल दिए ठगबंधन की सरकार है। क्या कहेंगे सर? भाजपा की सरकार भी तो ठगबंधन की सरकार है। उनके भी तो सुशील मोदी जी बोले थे कि कभी भी वेतन में मान नहीं दिया जाएगा। तो यह एक ठगने की राजनीति है। लेकिन शिक्षक भी अब हर संगठन, हर राजनीतिक दलों से अवगत हो गया है कि किनकी बानी किस तरह कब निकलता है। तो हम लोग भी अब ठगने वाले लोग नहीं है। अपनी करो या मरो का नारा है, या नीतीश जी मानेंगे या हम लोग मानेंगे। लेकिन उम्मीद कीजिए कि नीतीश जी अपनी यह जो नियमावली है वापस लेके ही रहेंगे। तो हमारे साथ बनकटवा प्रखंड के नीतीश कुमार जी का यह बिहार के लिए बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा कि जाति जनगणना उनको रुक जाएगा। पूरे भारतवर्ष में वे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि हमने जो प्रपोजल किया वो जो है पूरे बिहार के सभी शिक्षकों ने मिल करके ध्वस्त कर दिया। इसलिए उनको झुकना पड़ेगा और वो निश्चित रूप से झुकेंगे। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। क्या लगता है? हम अपना वापस होगी या इसी पर काम चलेगा? देखिए, कहने का मतलब है पहले जो हमारे शिक्षक थे और जितने संघ थे वो एकजुट नहीं थे। इस वजह से बार बार हम लोग पटना जाते थे, लाठी खाते थे, वापस चले आते थे। लेकिन अब 28 में से 20 संगठन जो है लगभग एक साथ आ चुकी है इस मुद्दे पे। जी, इस मुद्दे पे। और कहने का मतलब है कि आप देखिएगा कि आप एक कुत्ता को टेपा चलाते हैं, समझ रहे हैं, आप चलाते हैं उसको तो दौड़ करके भागेगा। बिल्ली की तरफ चलाइएगा वो भी भागेगा। लेकिन वही टेपा आप चलाइए मधुमक्खी के छाते में, फिर देखिए क्या असर करता है। तो अब इस तरीके से हम लोग बिल्कुल जग चुके हैं और हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा है, विश्वास है कि अगर इस तरीके से हम लोग अगर एकजुट हो करके अपनी लड़ाई को लड़ेंगे तो बहुत मुमकिन है कि हमारी मांग को मानी जाए। तो हमारे साथ बनकटवा प्रखंड के शिक्षक संघ थे और ये लोग जो है बीआरसी भवन में जा करके विरोध किए हैं नियमावली का। और बनकटवा प्रखंड में आकर के ये जो है पत्र वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी बनकटवा के यहाँ जो ज्ञापन दिया गया है संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिहार के बैनर तले जो दिया गया है ज्ञापन वही है। और ज्ञापन देकर हम लोग लौट रहे हैं। कन्हैया लाल बैठा। आपका सर क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी। आपका नाम? शशि शेखर, प्रखंड अध्यक्ष। ब्रजकिशोर प्रसाद यादव। आपका सर? राजकिशोर श्रीवास्तव। आपका सर? सुमन कुमार। आपका सर? सर फैज अहमद। तो इन हजारों की संख्या में तादाद में शिक्षक संघ जो है, शिक्षक साथी आए थे और इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। और जब तब तक विरोध करेंगे जब तक कि इस नियमावली को सरकार वापस नहीं ले लेती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।